हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की बात करेंगे या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। और स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार करने की जरूरत क्या है? एक्चुअली जब देखते हैं, जब कोई भी रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस रेजिस्टेंस सीरीज में हो या पैरेलल में हो तब तो ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सपोज करो बच्चों ना सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम कैसे सॉल्व करते हैं? स्टार डेल्टा से करते हैं। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार कुछ इस तरह से होगा, ये आपका स्टार है और डेल्टा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये है आपका डेल्टा। ठीक। मैं इसका ट्रिक बताऊंगा आपको जो एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा आपका स्टार टू डेल्टा या कभी आपको डेल्टा से स्टार्ट करना पड़े तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार से डेल्टा करेंगे। ठीक। फिर डेल्टा से हम लोग रिवर्स आएंगे किसमें? स्टार में। ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे समझिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्टार टू डेल्टा की बात करेंगे। स्टार टू डेल्टा की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टार पता होना चाहिए। ऐसा कुछ होगा स्टार, स्टार नेटवर्क। यस। यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने R3। अब क्या करिए, आप सिंपल सा आपको डेल्टा नेटवर्क बनाना है। तो डेल्टा नेटवर्क को आप क्या करिए, कुछ इस तरह से बनाइए। यहाँ पे मैं R2 लिख दे रहा हूँ, इसी के ऊपर बना लीजिए आप डेल्टा। ठीक। यस। ये आपका हो गया डेल्टा, इसी के ऊपर से। ठीक है। स्टार से हम डेल्टा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज याद रखना है, क्या? इस रेजिस्टेंस को देखिए, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2, तो मैं इस रेजिस्टेंस को बोल दूंगा, इस रेजिस्टेंस को मैं बोल दूंगा R12। इस रेजिस्टेंस को मैं बोल दूंगा R13। ये देखिए 2 और 3 के बीच में, तो मैं लिखूंगा इसको R23। ठीक। स्टार नेटवर्क जो है इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है और डेल्टा नेटवर्क का R12 है, R13 है, R23 है। अब वैल्यू निकालना होता है बच्चों। सपोज करिए आपको निकालना है R1, सपोज करिए आपको निकालना है R12 की वैल्यू। अब सिंपली कुछ मत करिए, 1 और 2 लिखा है ना, सबसे पहले लिख लीजिए R1 प्लस R2 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई R1 इंटू R2, और कौन सा रेजिस्टेंस नहीं लिखा गया तो आप लिख देंगे R3। ठीक। अगेन आपसे कोई कह दे बच्चों, सपोज आपसे कोई कह दे कि ये बता दीजिए, सपोज आपसे कोई कह दे कि मुझे बता दीजिए R13 की वैल्यू। मुझे लगता है अब याद हो गया होगा, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 अपान कौन सा नहीं है? R2। क्लियर? अगेन मैं सपोज कम नेक्स्ट वाला R23, तो कहोगे सर लिख दीजिए R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 अपान R1। मुझे लगता है अब याद हो गया। कुछ नहीं, जैसे आपको R13 निकालना है। ठीक। R13 निकालना तो R13 में देखिए इसको और इसको ऐड कर दीजिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए। ठीक। ये पॉइंट आपको मुझे लगता है अब क्लियर है। ये बच्चों कन्वर्जन है किससे किस में? ये कन्वर्जन है आपका स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन है। डेल्टा नेटवर्क को कभी कभी पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपका कन्वर्जन है स्टार से डेल्टा में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। सपोज आपसे कोई कहे डेल्टा से स्टार में जाना है, डेल्टा से स्टार में जाना है। ठीक। यस। यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज करिए कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए R1 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए R2 दिया है। कुछ भी जैसे पहले लिखे तो वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। और यहाँ पे क्या है, R3 दिया है। चलो वैसे लिख लेते हैं जैसे पहले लिखे थे, ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। एक बार देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा था हम लोगों ने।
यस, R12 R13 R12 R13 R23। ठीक, अब क्या करिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको बीच में फिर से रेजिस्टेंस बना लीजिए यहाँ पे। ठीक, अभी डेल्टा से स्टार जाना है। मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया R1, इसको मैंने बोल दिया R2 और इसको मैंने बोल दिया R3। तो आप सपोज R1 लिखना चाहते हैं, R1 लिखना चाहते हैं, देखिए किसके किसके बीच में है, R12 और R13 के बीच में। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, R12 इंटू R13 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख दीजिए, R12 प्लस R13 प्लस R23। अगेन अब आपसे कोई कहते हैं कि मुझे बता दीजिए, सपोज करिए R2 बता दीजिए। R2 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, किसके किसके बीच में, तो लिख दीजिए R12 इंटू R23 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, फिर वैसे R12 प्लस R13 प्लस R23। अगेन मैं पूछूं बच्चों यहाँ से R3 बता दीजिए। R3 के लिए आप क्या कहेंगे, R3 किसके किसके बीच में, तो R13 इंटू R23 अपॉन क्या हो जाएगा, सिंपली R12 प्लस R13 प्लस R23। ठीक, ये बच्चों आपका हो गया, ये आपका डेल्टा से स्टार में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बनता है बच्चों यहाँ पे। सपोज मैं कह दूं आपसे एक बात कि मान लीजिए, सपोज मैं यहाँ से कह दूं कि R12 इक्वल्स टू R13 इक्वल्स टू R23 है। ठीक, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, R के। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे R1 इक्वल्स टू लिख दीजिए सर, यहाँ पे R स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब R/3। आपसे कोई पूछे बच्चों कि R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे R/3। मैं पूछूंगा R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे R/3। मतलब बच्चों आपसे सिंपली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, तो आप हमेशा बोलेंगे डिक्रीज होती है। देखिए यहाँ पे R/3 R/3 I/3, मतलब जब भी हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है। इन केस सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, सभी रेजिस्टेंस के वैल्यू के सेम हो, तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे सारे, कुछ करना ही नहीं इसमें। अब आइए बच्चों यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए, विजुअलिटी के लिए। मान लीजिए बच्चों आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन कर दे ऐसा कुछ, ठीक, यहाँ पे कह दे 9 किलो ओम है, यहाँ भी 9 किलो ओम है, और यहाँ भी कह दे 9 किलो ओम है। हमको बता दीजिए कि यहाँ पे जो स्टार नेटवर्क बनेगा, R1 R2 R3, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो आप सिंपली कहेंगे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3 मतलब 3 किलो। उसी तरह R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3 3 किलो। उसी तरह R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/3 3 किलो। ठीक, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा रेजिस्टेंस। अगर K के लिखा रहे तो आप सिंपली लिखेंगे K/3। मतलब जब भी हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक, अगेन अब आइए पहले वाला, यस, यहाँ पे मैं कह दूं बच्चों, हम जा रहे हैं स्टार से डेल्टा। अगर R1 मैं कह दूं यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे R रखेंगे 2R हो जाएगा, यहाँ से भी R, मतलब आंसर क्या आएगा, R12 की वैल्यू आएगी आपकी 3R। उसी तरह R13 की वैल्यू क्या आएगी, 3R। उसी तरह R23 की वैल्यू क्या आएगी, 3R। मतलब इसका मतलब बच्चों जब भी हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं, ठीक, स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक, तो अगर कुछ भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सबकी सेम है, तो आप 3 टाइम्स कर दीजिए, बस यही आंसर होगा। मतलब स्टार से डेल्टा जाने में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, और डेल्टा से स्टार में आने रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो इजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, बस यही काम आपको करना है। ठीक है,
चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।